ठीक है सर। तो वो मैं जो बोल रहा था कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का कुछ कुछ प्रोसेस है, तो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एज ए सिविल सर्वेंट मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसमें कुछ तीन प्रॉब्लम साथ में है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है फॉर ज्यादा स्कूल नहीं है, 50 किलोमीटर तक जहाँ पर है पोस्टिंग, वहाँ पर मान लीजिए गांव में दो गांव है, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। तो एक है, और वहाँ पर मान लीजिए हेल्थ सिस्टम भी नहीं है और हंगर इश्यूज है। तो आप अगर बोलेंगे एडुकेशन जरूरी है, ठीक है, तो एडुकेशन जरूरी है, आप पहले ये सोचिए कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। तो अगर खाना नहीं मिल रहा है, आप अगर वहाँ पर एडुकेशन की बात करेंगे तो वो नहीं होगा ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए, मतलब एक होता है ना कि खाली पेट आप लोग पढ़ नहीं सकते ऑब्वियसली, मतलब पहले इसलिए क्या है, मतलब जो हंगर इश्यूज है आपको solve करना पड़ेगा। तो पहला इश्यूज हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज, फिर एडुकेशन, ये सब सोच सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इकोनॉमी मतलब बहुत सारे जगह में बोला डेवलपमेंट का जो है प्रोसेस, वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ चाहिए। आप फॉर एग्जांपल अगर बोलेंगे कि आप अगर डायरेक्टली बोलेंगे देखिए स्विट्जरलैंड में सर तो इतना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से तो हम लोग का ये नहीं है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे आप फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ डेवलपमेंट का भी ऐसे फैक्टर्स है, आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग का पहला चीज वो हालत है। आप अगर स्वीडन से या स्विट्जरलैंड से आपको कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है, वो तो मतलब कुछ भी पता नहीं है, ऐसा टाइप का एक एटीट्यूड, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि वहाँ का आप पॉपुलेशन अगर काउंट करेंगे और इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे, तो आसमान जमीन का फर्क मिलेगा। तो वहाँ पर एक करना, ठीक है, हम लोग का जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जगह में क्या होगा, दिल्ली ये सब स्टेट का जो सिर्फ एक स्टेट का जो पॉपुलेशन है, पूरा मान लीजिए कंट्री का पॉपुलेशन है। तो उस हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग को ये भी देखना है कि इंडिया में इतना सारा स्लम्स एरिया है, ठीक है, जो रूरल एरिया है, और उस हिसाब से अर्बन एरिया। तो आप सिंपली जैसे मतलब आप अर्बन एरिया से आप जो रूरल एरिया है उसको कंपेयर नहीं कर सकते उस हिसाब से। तो डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल एक टाइम टू टाइम मतलब वैरी करता है, ठीक है, कहाँ का सिचुएशन क्या है वो देखने के बाद मान लीजिए आप अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आप रूरल एरिया में आप अगर बोलेंगे देखिए यहाँ पर एक दो स्कूल है मगर लाइब्रेरी नहीं है, मगर शहर में देखिए इतना लाइब्रेरीज है। तो अभी इसलिए देखिए वहाँ पर स्कूल भी नहीं है, वहाँ पर आपको एक दो मतलब गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा, प्राइवेट स्कूल नहीं है। आप बोलेंगे ठीक है प्राइवेट स्कूल नहीं है, मैं एज ए डीएम मैं बना दूंगा वहां पर, नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप अगर प्राइवेट स्कूल बना भी दिए वहां पर, ठीक है, मगर वहां पर आप सोचना पड़ेगा वहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड अगर सोसाइटी है, ठीक है, अगर ज्यादा मतलब आपका प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है उतना अगर प्राइवेट स्कूल बना भी ले, वहां पर क्या स्टूडेंट्स पढ़ पाएगा? इसके अगर प्राइवेट स्कूल बनाना भी है तो उस हिसाब से आपका इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी चाहिए। नहीं तो स्कूल बनाएंगे प्राइवेट मगर वहाँ पर स्टूडेंट एनरोलमेंट नहीं होगा। क्योंकि आप नॉर्मली देखिए वहाँ का जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है वो उतना एफोर्ड नहीं कर सकता ना, प्राइवेट सेक्टर का जो मतलब प्राइवेट एक स्कूल का जो फीस है अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें गवर्नमेंट स्कूल ही करना पड़ेगा आपको। तो मतलब इसलिए तो क्यों इकोनॉमी का आप सोच रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है कि टाइम टू टाइम ये जो हम लोग देख रहे हैं, मतलब कहाँ पर डेवलपमेंट का मैं बोला ना, डेफिनेशन अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। तो ये आप अगर स्टेप कैसे लेंगे, ठीक है, आप अगर पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग जब पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे। मतलब कहाँ स्कूल जरूरी है, कहाँ हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही नहीं कि मैं पहले चलो चार पांच मैं इंग्लिश मीडियम एक गांव में गया, मैं देखा स्कूल नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, चलो पांच मैं प्राइवेट स्कूल वहां पर ओपन कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिकल फैक्टर हर जगह में जरूरी है। आप फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा अगर आप यहाँ पर कोई क्लॉथ्स का ऐसे ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जगह में जहाँ पर मान लीजिए बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो वहाँ पर आप कर ही नहीं सकते। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए एआई टूल्स ऐसे कंपनी बनाए, ठीक है, पूरा मतलब मशीन लर्निंग ये सब मतलब आईटी सेक्टर रिलेटेड कोई एक कंपनी बना रहे हैं आप एक रूरल जगह में, ठीक है, जहाँ पे लोगों का कोई आना जाना नहीं, अगर देखिए ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग बात है। मगर क्या होगा, आपको जो होता है ना मैन पावर जो है वहां पर मिलेगा ही नहीं। क्योंकि उस लेवल का डेवलपमेंट वहां पर नहीं है कि आप आईटी सेक्टर वहां पर डेवलप कर सकें। तो डेवलपमेंट इसलिए हम लोग का जरूरी है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हम लोग को जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग ताकि कहाँ पर क्या डेवलपमेंट, क्या हम लोग जो पॉलिसी मेकिंग करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये सब पॉलिसी मेकिंग करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो मैं बोला मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड ये क्लियर है, एकदम बेसिक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब रियल लाइफ जो हम लोग के एग्जांपल है वो दे रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो ये था पहला चैप्टर डेवलपमेंट का, जो ये जो क्लास 10 का एनसीईआरटी देखेंगे इकोनॉमिक्स का, ये पहला चैप्टर था डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अगर देखेंगे वहां पर बेसिकली आप लोग सभी जानते हैं तीन सेक्टर होता है। ठीक है, तीन सेक्टर क्या क्या होता है, स्नेह आपको पता है? अगर पता है तो बोलिए
क्या क्या सेक्टर्स होता है इकोनॉमी का? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी। ओके, प्राइमरी सेक्टर के किससे डील्स करता है? एग्रीकल्चर। हाँ, प्राइमरी सेक्टर जैसे यहाँ पर आप तो ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सब को मतलब सेक्टर को लेके चलता है। आप समृता बोलिए कि प्राइमरी सेक्टर में कितना हम लोग का जीडीपी, अगर रिसेंट करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो जीडीपी का कितना डिपेंडेंट है मतलब प्राइमरी सेक्टर में? 2024-25 में अगर बजट या जीडीपी का कितना कितना परसेंटेज है प्राइमरी सेक्टर में? किसी को पता है यहाँ पर? 2025 में, 24-25 का जो जीडीपी है उसमें किसी को पता नहीं है? तो बेसिकली देखिए, मतलब प्राइमरी सेक्टर हम लोग देखेंगे कि जीडीपी का मतलब सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है कि हम लोग का अगर देखिएगा पूरा जो हम लोग के इंडिया का इकोनॉमी जो बेस है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस करके है? एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है। मगर फिर भी देखिए एग्रीकल्चर को लेके है, मगर जो इनकम है मतलब अगर इस मतलब 2024-25 का अगर देखेंगे तो उसमें देखिएगा जो रेट है मतलब उसमें 16 टू ऐसे 17% का आसपास था, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर का कितना अगर वहां पर अगर बोलेंगे तो उसमें ज्यादा तक देखिएगा 28 to 30% था, ठीक है। तो डिपेंडेंट ये रहता है ज्यादा, मगर क्या है प्राइमरी सेक्टर जो बेसिक जो चीजें होता है, जैसे आप कोई मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर अगर यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी सेक्टर इज द बेस ऑफ द आवर इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब एमंग थ्री, ये तीनों का बेस है। अब बेस क्यों है देखिए, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को आप डिपेंड करके ही बाकी सेक्टर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ आप देखिए कोई भी चीज, प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर रहेगा तो एग्रीकल्चर अगर पहले होगा तो फॉर एग्जाम्पल बोलो मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर चावल आप उगा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, चावल से आप क्या करेंगे उसको राइस में थोड़ा मतलब ऐसे जो हम लोग घर में जो भात खाते हैं ना नॉर्मली, राइस जो चावल खाते हैं उसको क्या करते हैं फिर, मतलब एक मतलब कारखाना में गया, मान लीजिए कोई फैक्ट्री में गया, उसको रिफाइन करके हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो पॉलिश होता है उसमें, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ज्यादातर, ठीक है। जो सेक्टरी मतलब सेकेंडरी सेक्टर जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और टर्सरी सेक्टर जो सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे मैं बोला कि आईटी सेक्टर मान लीजिए, तो ये सर्विस सेक्टर है। तो अभी जैसे देखिएगा सर्विस सेक्टर का बूम ऐसे हो रहा है, आईटी सेक्टर के इंडिया में बूमिंग हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जगह में। आप अगर बैंगलोर स्पेसिफिकली अगर मतलब कुछ कुछ सिटीज में बोलूंगा, अगर आप बैंगलोर देखेंगे, ठीक है, तो बेंगलुरु में वो चीज आप देखेंगे, हैदराबाद में आप देखेंगे, पुणे में देखेंगे, ये सब सेक्टर मतलब जो सर्विस सेक्टर सबसे डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली चीज हम लोग को जानना है। और प्राइमरी सेक्टर जो है देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, फिशिंग भी होता है यहाँ पर, ठीक है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब डिपेंडेंट है। ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर को ही क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर। कंसिडर द, आप देखिए ये प्राइमरी, जैसे मैं बोला ये प्राइमरी हम लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं बोला ना हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इसके ऊपर ही बेस करके हुआ है, ठीक है। अब मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, रिलीज नेचुरल फैक्टर्स, अब देखिए फॉर एग्जांपल नेचुरल फैक्टर्स मैं बोला डिपेंडेंट कैसे है। अगर आप खेती करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, रेनफॉल, जितना अगर रेनफॉल अच्छा से नहीं होगा कहीं पर, मान लीजिए कुछ कुछ पर्टिकुलर अगर देखेंगे कुछ, जैसे चावल उगाने के लिए अगर अगर पैडी सीड्स अगर करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल चाहिए, ठीक है। कहीं पर मान लीजिए कॉफी का अगर देखेंगे टोटली ऑपोजिट मिलेगा। तो एक एक जगह में मतलब एक एक मतलब रेनफॉल का डिमांड होता है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस ऑब्वियसली अगर हम लोग देखेंगे ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लाइक रेनफॉल, सॉइल फर्टिलिटी। अब जनरली इन्वॉल्व लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली हम लोग अभी तो देखिए अगर यूपीएससी पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा टेक्नोलॉजी हो चुका है, जैसे मैं बोल रहा था ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रहा है, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से और भी क्या होता है, आप मान लीजिए कहीं पर पर्टिकुलर बहुत बड़ा लैंड है, वहां पर मान लीजिए पर्टिकुलर आप एक जगह देखना चाहते हैं, वहां पर कहीं पर मान लीजिए पेस्ट का पर आग तो नहीं गया, वहां पर मान लीजिए और एक क्या चीज है, आपको पेस्टिसाइड्स देना है वहां पर, थ्रू आप वो मतलब वो जो मैं बोला ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करके वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज हम लोग मतलब एग्रीकल्चर में भी देखते हैं।
और क्या है, अभी जैसे बहुत सारा देखिएगा अभी, मतलब बहुत सारा नया स्कीम निकला है पीएम का। वहां पर क्या है, हम लोग जैसे कुछ कुछ नेचुरल जो रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल पेस्टिसाइड्स ये सब यूज कर, ताकि ज्यादा करें, इंडियन मेड जो है वो ज्यादा कर पाए, ये सब के ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि इंडिया का जीडीपी बढ़े। ठीक है, खुद का चीज आत्मनिर्भर हम लोग एग्रीकल्चर में बने। तो ये आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो और एक प्राइमरी क्यों है, ये रॉ मटेरियल जो है प्राइमरी सेक्टर यही प्रोवाइड करता है। अब देखिए ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। ये देखिए मैं बोल रहा हूँ इतना छोटा नहीं है, बाद में सिर्फ जब इकोनॉमिक्स मतलब सेक्टर्स पढ़ेंगे ना उसमें और भी लेंदी होगा। ये मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ ये क्लास 10 के एनसीईआरटी का बेस करके मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सेकेंडरी जो सेक्टर है, ये क्या करता है, एक्टिविटीज फॉर रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश गुड। जैसे मैं बोला, अब पहले प्राइमरी सेक्टर में क्या किया, अब पैडी उगाए। ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर का काम हुआ। पैडी आप उगाने के बाद आपको क्या करना है, चावल खरीदना है। जैसे हम लोग होता है ना कि राइस का क्वालिटीज होता है, कोई हम लोग बोलते हैं कोई 100 रुपया केजी भी चावल हो सकता है, कोई 30 रुपीज का भी हो सकता है। तो वो जो बना है मतलब उसको देखिएगा बहुत सारे चावल ऐसे पॉलिश्ड भी होता है। तो वो जो काम करता है वो सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है, मतलब एग्रीकल्चर ये हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में, उसको जो प्रोसेस करना है ये सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं बोला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकता है, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है। ये कौन सा मतलब सेक्टर में क्या पढ़ रहा है ना, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि एमसीक्यू में यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो मैं बोला, और एक क्या है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो ये सेकेंडरी सेक्टर है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर सब मशीन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आप चावल बोलिए कुछ भी बोलिए, मतलब प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको मशीन में। आप अगर टेक्सटाइल सेक्टर में भी बोलेंगे तो वो आपको मशीन का ही यूज होता है। ठीक है, तो मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी यूज होता है। एड्स वैल्यू टू रॉ मटेरियल्स, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल जो कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल गन्ने का जूस ऐसे पी रहे हो, अब उसका एक प्राइस है। ठीक है, मतलब वो बहुत ही लो प्राइस में मान लीजिए आप अगर खरीदेंगे तो मिल जाता है। उसके बाद अगर देखेंगे आप सिंपल उससे अगर चीनी बनाएंगे, शुगर बनाएंगे तो उसका प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब बहुत सारे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि मान लीजिए कुछ चीज प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो नॉर्मल कॉटन देखिए यार, कॉटन से ही आप लोग बहुत सारा जैसे मतलब जो हम लोग ड्रेस पहन रहे हैं कुछ भी, ठीक है, क्लॉथ्स, उसका मतलब जो आफ्टर मतलब यूजिंग द कॉटन उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर और क्या कहते हैं, इंक्रीज ये करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बूस्ट करता है बहुत। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल ऑफ जैसे इंडस्ट्री हम लोग देखेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, जहाँ से क्या मतलब यूजिंग मैं आयरन को ओर करके मैं क्या कर रहा हूँ, माइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे और एक एग्जांपल जैसे मैं बोला, ये जो हम लोग कोई भी क्लोथ्स बना रहे हैं, ठीक है, रॉ कॉटन को यूज करके उससे हम लोग बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब इसको लेकर कोई पर्टिकुलर मैं कारखाना ऐसे कुछ बना रहा हूँ इंडस्ट्री, तो इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगा। ठीक है, अब नंबर 3 है टर्सियरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर जो मैं बोला, जो आप कहीं पर मान लीजिए आईटी सेक्टर, जैसे आप लोग टीसीएस, विप्रो, एक्रेंचर, जो जो कंपनीज देख रहे हैं आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या आईटी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, मान लीजिए इंडिया कोलकाता में ही आप लोग बहुत सारे लोग कोलकाता से हैं, तो कोलकाता में मान लीजिए टीसीएस कंपनी है या एक्रेंचर है। ठीक है, तो विप्रो है। तो क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूएस का कोई एक, आप मान लीजिए यूएसए का कोई एक कंपनी है, उसको क्या करना है, एक एक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक पूरा ऐप बनाना है, ऐप डेवलपमेंट करना है, वेबसाइट बनाना है। ठीक है, वेबसाइट में क्या करेगा वो अपना जो पूरा कंटेंट, ठीक है, वो अपना मान लीजिए ऑनलाइन आप जो क्या करते हैं ना, जैसे कहीं पर ऐप में जाके आप लोग क्या करते हैं उसको परचेस करते हैं, तो ऐसा एक डायरेक्ट लिंक होता है जहाँ पर आप क्लिक करके उसका पेमेंट आप डायरेक्टली कर देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, मान लीजिए पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम मान लीजिए विप्रो कर रहा है या टीसीएस कर रहा है या एक्सेंचर कर रहा है, तो उसको मैं क्या मतलब टेक्नोलॉजी ये जो यूज करके उसका सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं उनके लिए मान लीजिए पर्टिकुलर एक ऐप बना दिया, वेबसाइट बना दिया, अब उसके यूज करके वो लोग अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व द सपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड एंड सर्विस, तो ये गुड एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एग्जाम्पल क्या है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी सर्विसेज। ठीक है, ऑल्सो नोन है सर्विस सेक्टर, तो इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब देखिए मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डज नॉट
प्रोड्यूस टेंजिबल गुड्स ऑफर सर्विसेज, मतलब ये डायरेक्टली कुछ मतलब ऐसा गुड्स तो नहीं बना रहे हैं ना, मतलब जैसे आप हार्ड कुछ गुड्स बना रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर में आप मान लीजिए पैडी उगा रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं आप पॉलिश करके एक चावल ऐसे बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक कुछ ऐसे तो ये टेंजिबल चीजें ऐसे नहीं बनाते, एक मतलब सर्विस सिर्फ दे रहा है, जैसे मैं बोला उसको, जैसे मैं वेबसाइट बना के किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऐप बना के किसी को दे रहा हूँ, तो ऐसे टाइप का सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इट सपोर्ट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ में से, ठीक है, कोई भी आप बोलिए, ठीक है, सिद्धार्थ पर बबीता जो मैं देख रहा हूँ, समृता, आप बोलिए ये जो बोल रहा है ना यहाँ पर सपोर्ट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, कैसे करता है, आपको क्या लगता है? कोई एक बोलिए। आंसर दीजिए, कोई भी एक आंसर दीजिए। मैं बोला था ना क्लास में अगर आंसर मतलब कोई कोशिश नहीं करेंगे तो क्लास लेने का फायदा नहीं है। आप मतलब स्कूल का ऐसे बच्चे नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊंगा आप सिर्फ सुनते जाएंगे, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का एस्पिरेंट है, इससे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, ये तो मैं एकदम बेसिक, यहाँ पर तो कोई जज नहीं कर रहा है, मगर आंसर चाहिए मुझे। कैसे सपोर्ट करता है, क्या लगता है? सुमृता शायद बोलने की कोशिश कर रहे हैं मगर आवाज नहीं आ रहा है कुछ। এনিওয়ান? সিদ্ধার্থী বলার চেষ্টা করো এটা কিভাবে সাপোর্ট করছে, মানে প্রাইমারি সেক্টর कैसे सपोर्ट कर रहा है? टार्सरी सेक्टर के আমি যেটা বললাম मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, ये जो लिखा है ना सपोर्ट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, कैसे सपोर्ट कर रहा है टर्सरी सेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को? स्नेहा बोलने की कोशिश करो। सर आई थिंक मतलब बैंकिंग सेक्टर लोन प्रोवाइड करता है, हाँ। समृता ने चैट में आंसर दिया, करेक्ट। हाँ और, हाँ क्या बोल रहे थे स्नेहा? सर शायद जॉब प्रोवाइड करके मे बी। मतलब देखो यहाँ पर बोल रहे सपोर्ट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। फार्मर्स लोग पैसा अपने क्रॉप्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में एक चीज बनाया मैं, मतलब प्रोडक्शन किया मैं, सिंपली क्या कर रहा हूँ प्राइमरी सेक्टर, ये चीज अगर ये सब बेसिक नहीं समझेंगे तो आंसर लिखना बहुत ही टफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं चावल उगा रहा हूँ, ठीक है, मैं पी लिखता हूँ पैडी, ठीक है। अब पैडी का क्या हुआ, मान लीजिए मैं प्रोडक्शन किया, ये मेरा प्राइमरी सेक्टर में पैडी, टू यहाँ पर पी मतलब पी लिख लो प्राइमरी सेक्टर। अब नेक्स्ट लेवल में क्या कर रहा हूँ, पैडी से मैं कह रहा हूँ रॉ जो मटेरियल इसको मैं यूज करके कारखाना में यूज करके मैं चावल उगाया, तो मान लीजिए इसमें जो आपको चावल नॉर्मल राइस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पैडी से राइस, तो राइस जब आ गया ये मेरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी बना रहे हैं जहां पर आप क्या करेंगे, होलसेल में आप चावल देंगे, मतलब जो रिटेलर से सबको चावल आपको मतलब रिटेलर को सेल करना है, तो आप मान लीजिए यहाँ तक सेकेंडरी सेक्टर हुआ। अब मैं क्या बोला उससे आप नेक्स्ट स्टेज में क्या कर रहे हैं, आप मुझे बोले मैं एक आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं कि देखिए मैं जो नॉर्मल किसान है उससे मैं बोला कि मुझे इतना चावल खरीदना है, फिर मेरा एक कंपनी है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन या राइस तो कर रहा हूँ, मगर मुझे और सर आपका हेल्प चाहिए, आईटी सेक्टर में आप है तो आपका हेल्प चाहिए। तो कैसे हेल्प चाहिए, मुझे ये चावल जो बेचना है ना, मुझे इंटरनेशनल बेचना है, मैं पहले मतलब अपना स्टेट में बेचूंगा, उसके बाद मैं पूरा नेशनल वाइड बेचूंगा, फिर मैं इंटरनेशनली मैं इसको बेचने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आप सर क्या करना है, जैसे अमेजन में मतलब हम लोग चीजें खरीदते हैं, अलीबाबा में हम लोग चीजें खरीदते हैं, तो सेम वे में सर आप मुझे ऐसा कुछ वेबसाइट बना दीजिए जहां पर मेरा ये जो रॉ मटेरियल था उससे मैं प्रोडक्शन किया, राइस मेरा हो गया, ठीक है, अब मुझे बेचना है, तो इसके लिए आप सर एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर दीजिए कि ताकि मैं ऑनलाइन बेच सकूँ इसको।
ठीक है, या कुछ ऐप बना दीजिए जिससे बाहर का मतलब बाहर कंट्री से भी लोग खरीद सके। तो मैं क्या किया, इसको आईटी सपोर्ट दे दिया। ठीक है, तो समझ में आया कैसे मैं मतलब थर्ड स्टेज तक मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना कि ये प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो देखिए इनडायरेक्टली मैं क्या प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट किया, सेकेंडरी सेक्टर आप पहले चावल उगाए प्राइमरी सेक्टर में, फिर उससे राइस प्रोडक्शन आप किए फैक्ट्री में जाके, वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। आप चावल को आप बेचना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल में, तो आप वहां पर कैसे बेच रहे हैं, थ्रू आईटी सेक्टर उसका प्रमोट कर रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया ऐप बोल रही है कोई ऐप, मतलब अमेजोन से मान लीजिए बेच रहे हैं, तो अब इसलिए क्या ये मैं टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। समझ में आया यहाँ तक? आप समझ में आया? यस सर। यस तो सर। ऐसे, हाँ तो ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ज्यादा आप लोग अभी इसलिए देखेंगे आईटी सेक्टर बहुत ही बूमिंग है। ठीक है, हम लोग अभी मतलब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी अगर बहुत सारे इनिशिएटिव देखिएगा स्कूल लेवल में, आप आपको पता होगा या नहीं मुझे पता है, मतलब अभी मैं देखा कि अगर नेताजी जो यूनिवर्सिटी होता है ना, ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इग्नू है, अगर नेताजी में मैं अभी इस साल का मॉड्यूल देख रहा तो वहां पर मॉड्यूल में देखिएगा कुछ बेसिक जो पहले हम लोग के टाइम पे नहीं होता था। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हम लोग का टाइम में मतलब बेसिक है कंप्यूटर के मैंडेटरी सब्जेक्ट होता वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो थियोरीज होता था। मगर अभी देखिएगा अभी नया जो मॉड्यूल बना है जो ग्रेजुएशन भी कर रहा है उनके सिलेबस में बेसिक्स ऑफ एआई, ठीक है, ऐड किया गया है। बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, कम्युनिकेशंस, ठीक है, ये सब ऐड किया गया है ताकि क्या मॉडर्न जो लर्निंग है हम लोग वो सीख सके। ठीक है, ताकि अभी जो सेक्टर्स चेंज हो रहा है ना, मतलब अभी इतना आईटी सेक्टर का बूमिंग हो रहा है, अभी एआई का जमाना है, ताकि लोग बेसिक जो स्टूडेंट्स है ये सब भी कुछ बेसिक कम से कम सीखे, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर मतलब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ये सब सीखने के बाद ताकि उसका बेसिक नॉलेज हो जाए, ताकि जॉब मार्केट में उसको मतलब ताकि आगे बढ़ सके अगर कुछ भी नहीं जानते टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप जैसे देखिएगा हम लोग जो ये पढ़ाते हैं ना, मान लीजिए मैं जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो वो हम लोग बोलते हैं एड। तो एडटेक का मतलब एडुकेशन टेक्नोलॉजी, एडुकेशन एंड मिक्सचर ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स क्या, हम लोग टेक्नोलॉजी की यूज करके आपको एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप अभी जूम में क्लास देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं गई टेक्नोलॉजी की यूज करके आपके मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ एडुकेशन का। ठीक है, तो एडटेक तो सेम ये बूमिंग जो इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वो कंपैरिजन लिखा हुआ है, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं जैसे मैं देता हूँ वो ब्लॉग लिख ले दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पर ये मतलब तीन डिवाइड करके दिया गया है। ठीक है, जो मैं बोला हूँ उसको ही थोड़ा छोटा करके यहाँ पर दिया है। अब देखिए इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर, मैं जैसे बोला तीन चीजें एक साथ एक के साथ एक डिपेंडेंट है। अगर प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल हम लोग मतलब प्राइमरी सेक्टर जो मैं बोला, तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल बनाते हैं ना, वो अगर रॉ रॉ मटेरियल हम लोग नहीं बनाएंगे तो रॉ मटेरियल नहीं बनाने से क्या होगा, हम लोग सेकेंडरी सेक्टर का आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर नहीं सेट चलेगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी सेक्टर का कुछ चीजें अगर हम लोग अगर मतलब प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं हम लोग, मतलब प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं कुछ भी करके। ठीक है, तो ये एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। तो यही चीज यहाँ पर बोलना चाहता है कि प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर, ये मैं पहले आपको बोला। फिर सेकेंडरी सेक्टर के अगर देखें वो टर्शियरी सेक्टर के कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये मैं बोला सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स दैट आर मार्क द डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टर्शियरी सेक्टर। तो जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दिया, पहले चावल आप उगा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर उससे राइस मतलब चावल जो बन रहा है, रॉ जो पॉलिश जो आप जैसे हम लोग घर में जो खरीदते हैं, उसको मान लीजिए आप इंटरनेशनल लेवल में मुझे आप क्या करना है, सेल करना है, तो मैं उसके लिए आईटी सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर का मैं हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ कुछ हिस्टोरिकल चेंज हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, प्री इंडिपेंडेंस में प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट था, मतलब ऑब्वियसली हम लोग का पूरा अगर इकोनॉमी था तो किसके ऊपर बेस करके था, एग्रीकल्चर को। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हम लोग का था। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, तो हम लोग का पूरा जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर का बेस्ड करके था। पोस्ट इंटरडिपेंड मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लोग आप देखेंगे कि देखिए अब क्या होता है, इसके लिए भी थोड़ा हिस्ट्री, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे वहां पर आप एक चीज देखेंगे ब्रिटिश लोग जो इतना साल राज किया उसमें क्या किया था, हम लोग का जो बेसिक जो हैंडीक्राफ्ट था, ठीक है, टॉयज इंडस्ट्री बोलिए, जैसे टेराकोटा का चीजें ये सब बोलिए, देखिए पूरा तबाह कर दिया था, मतलब इकोनॉमी का हालत बहुत ही खराब कर दिया। फिर तो लूटपाट वो तो अलग लेवल का है, उस तो मुगल अमल मतलब मुगल टाइम से चल रहा है। मुगल लोग इतना मतलब पहले ही लूटपाट करते थे, उसके बाद ब्रिटिश लोग किया, तो ऑब्वियसली आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अब अगर पॉलिटी पढ़ रहे थे
तो वहां पर देखिएगा हम लोग का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पहला ये प्रॉब्लम था कि इतना जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया है, इसको हम लोग बेस को कैसे चेंज करें, ठीक है, इसका हालत कैसे हम लोग ठीक करें। तो उस टाइम पे क्या हो, ऑब्वियसली देखिए एग्रीकल्चर ये सब बेस मतलब पूरा तबाह कर दिया था, किसानों का हालत खराब हो गया था, इतना मतलब टैक्स पॉलिसी सब कुछ लेके। तो फिर हम लोग क्या सोचे कि जैसे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आप लोग देखिएगा वो बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, बाहर के जैसे थोड़ा ग्लोबलाइजेशन का जो चीज़ है उस टाइम पे डोमिनेंस हो रहा था। अगर पोस्ट इंडिया 1950 60s में देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन का टाइम था। तो वहां पर हम लोग सोचे कि चलो ग्लोबलाइजेशन हम लोग भी बाहर ऐसे करते थे, मतलब मगर वहां पर भी अगर थोड़ा डीपली हम लोग पढ़ेंगे वहां पर भी प्रॉब्लम था। कैसे प्रॉब्लम था देखिए, 1950s में क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज जैसे आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज बोलेंगे, ठीक है, चाइना भी बोलेंगे, ऐसे वो लोग ऑलरेडी बहुत मतलब क्या पावरफुल बन गया था, इकोनॉमी ऑलरेडी बूस्ट हो गया था। उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग सोच रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का, मगर उस टाइम पे अगर ग्लोबलाइजेशन करेंगे तब क्या होगा, आप ग्लोबलाइजेशन का हाथ बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या फ्री एक्सेस भी दे रहे हैं। मतलब मैं जैसे खुद मान लीजिए मैं कुछ कुछ चीजें मैं सोच रहा हूँ मुझे चलिए इकोनॉमिक बूस्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करना बाहर में चीजें बेचूंगा। अब सेम हुए आप अगर फ्री कर दे रहे हैं, फ्री ट्रेड जैसे सिस्टम कर रहे हैं, तो वहां पर चाइना का भी तो एक्सेस मिल जाएगा। चाइना तो क्या होगा, ऑब्वियसली देखिए हम लोग जो अभी भी फोन, अब देखिए आप रेडमी रियलमी जो ये बहुत ही सस्ता में मिल जाए इन कंपैरिजन तो अदर कंपनीज, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली देखिए फ्री एक्सेस अगर देंगे तो हम लोग कितना कर पाएंगे, मतलब हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मगर उससे ज्यादा तो वो लोग का चीज आएगा, कम सस्ता दामों में बेचेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा ओपन एक्सेस भी नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, कुछ रैपिड ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर जो है, ग्लोबलाइजेशन लिबरल। इसलिए देखिए 1991 है, इसलिए आफ्टर जस्ट इंडिपेंडेंस ना वो उतना नहीं बढ़ गया, क्योंकि हम लोग को वो प्रॉब्लम भी सोचना था कि अगर फ्री एक्सेस दे देंगे तो बाहर का चीज भी तो है आएगा ना। तो हम लोग क्या उस मतलब अभी उस लेवल में पहुंचे हैं कि हम लोग पूरा फ्री एक्सेस सबको दे दें, हम लोग भी फ्री कर पाए। तो इसलिए ये थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर स्टिल एम्प्लॉयज द लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी, जैसे मैं बोला, ठीक है। अभी करंट में भी बोला कितना परसेंट मतलब डिपेंडेंट है प्राइमरी में, ठीक है। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है मतलब फ्यूअर पीपल इन एसोसिएटेड अभी, मगर मॉडर्न डे में अगर अभी 21st सेंचुरी में आप देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में बहुत भी ग्रोथ है, ठीक है। टर्सरी सेक्टर आप देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि टर्सरी सेक्टर नाउ कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट जीडीपी, जैसे मैं बोला, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल। आप सिंपली देखिए इसका मतलब क्या है, एक होता है ना कि जॉबलेस ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आप कहीं पर क्या कर रहे हैं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, मगर क्या एआई आ रहा है, अभी मशीन लर्निंग क्या है, तो मेरा बहुत सारा कंटेंट राइटिंग का बहुत सारा काम मान लीजिए एआई कर दे रहा है। तो ऑब्वियसली क्या है मेरा ग्रोथ, मैं सर्विस तो बहुत प्रोवाइड कर रहा हूँ, आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब क्या मेरा एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। कुछ दिन पहले पर्टिकुलर आप लोग सुने होंगे कौन सा एक कंपनी था, मुझे नाम याद नहीं, बहुत सारा मतलब मतलब जॉब चला गया, ठीक है। बहुत ही फेमस है कंपनी, मुझे नाम एकदम याद नहीं है अभी इस मोमेंट में, ठीक है। तो बहुत लोगों का जॉब मतलब वो वहां पर चला गया। तो क्या हुआ, जॉबलेस ग्रोथ है दिस मिस। आप देखिए मतलब क्या हम लोग एक ज्यादा हम लोग देख रहे हैं जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये क्या करता है, जॉबलेस ग्रोथ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोग यहाँ पर एमसीक्यू में थोड़ा इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर देख लेते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर, पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आप लोग यहाँ पर कोई बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर आपको क्या होगा, फुल टाइम एम्प्लॉय जब बन जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी पेंशन मिलेगा, पीएफ मिलेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेगा, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स, एमएनसी बैंक्स, ये सब जैसे मैं बोला। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, नेक्स्ट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसको और एक बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, तो जिसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसे जो बेनिफिट्स अब मैं बोला कि ये जो पर्टिकुलर पीएफ का बेनिफिट, हेल्थ केयर के बेनिफिट, ये सब बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल डेली लेबरर्स जो है, आप कोई जो मतलब स्ट्रीट वेंडर्स है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो उसका ठीक है कुछ मतलब बेनिफिट, सोशल बेनिफिट इन लोग को नहीं मिलता है। तो ये क्या फेस करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, लो वेजेस। आप देखिएगा जैसे कोलकाता में आप
बहुत सारा मतलब जो अगर पॉलिस पॉश इलाका है ना, मतलब जो जगह है, मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर के बारे, ऐसे नहीं कि आप जाके एक गुपचुप का दुकान बैठा दे, वहां पर भी देखिए एक टाइम आकर सुने हैं, हफ्ता वसूली, ठीक है, मतलब एक कुछ कहीं पर आ गया कुछ ऑफिसर, चलो मुझे पैसा दो यहाँ पर बैठने के लिए, तो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर रहता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ये क्या है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, लाइक जो सोशल वेलफेयर रेदर देन प्रॉफिट, ये मतलब सोशल वेलफेयर को ज्यादा ध्यान देता है, प्रॉफिट को छोड़ो, जैसे इंडियन रेलवे ओएनजीसी आपको पता है, ठीक है। तो बीएसएनएल का एक पार्ट है, तो अभी जैसे बीएसएनएल का देखिएगा बहुत डाउनफॉल हुआ था, मगर अभी क्या है, सरकार इसको नया इनिशिएटिव लेके इसको आगे बढ़ा रहा है। अभी देखिएगा बीएसएनएल में बहुत सारे लोग, मतलब अभी पहले जो टावर एकदम ही नहीं मिलता था, अभी बहुत सारे जगह में हो, तो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रहा है ताकि बीएसएनएल फिर से मतलब आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर, तो ये तीन सेक्टर आपको पता चल गया। अब प्राइवेट सेक्टर में आप लोग सभी जानते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, ये सब, ठीक है, मेनली क्या है, प्रॉफिट के देखते हैं, ठीक है। तो अब रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर क्या करते हैं, देखिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, जैसे मान लीजिए जो हर दिन का हम लोगों का जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, वो जनरेट करने में मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर है हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जितना प्रमोट होगा ऑब्वियसली उतना जॉब, आपको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। रेगुलेट्स प्राइवेट सेक्टर, तो ये क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर्स को एक मतलब जैसे आपको, ताकि मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके, जैसे वहां पर देखिए ऑडिट होता है, ठीक है, मतलब आप ठीक से सैलरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मिनिमम एक वेज एक्ट आप अगर पढ़ेंगे, वेजेस एक्ट जो है उसमें मिनिमम एक वेज फिक्स है, इससे कम नहीं कर सकते। मान लीजिए अभी तो देखिए एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत होता है, 9 घंटा बोल के, 8 घंटा, 9 घंटा बोल के आपको 10-12 घंटा ऐसे तो मिनिमम काम कराता है, ठीक है, मगर वो भी एक रेगुलेट करता है गवर्नमेंट, ठीक है, जो इन नेचुरल अगर बेसिकली हम लोग देखें नहीं होता है, ठीक है, ऐसे। अब पब्लिक प्रैक्टिस एंड लेबर वेलफेयर का, जैसे लेबर वेलफेयर का आपको कमिटी मिलेगा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है, ठीक है, बहुत सारा। तो ये आप लोग इन डेप्थ में जब इकोनॉमिक्स का मतलब और भी पढ़ेंगे, ये क्लास 10 का बेस है, इसलिए हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। इन फ्यूचर हम लोग इसको और भी डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट है, जैसे मैं बोला था इकोनॉमी तीन पार्ट में जो आपको याद रखना ही है। आप टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में सबसे ज्यादा मतलब अभी कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न डे में, अब अगर देखेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करता है, जो जॉब सिक्योरिटी देता है, अनऑर्गेनाइज, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये लैक करता है, ठीक है। ये है बेसिक पार्ट्स। और जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स है टुगेदर कंट्रीब्यूट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर साथ में क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे करता है। यहाँ पर कोई मैसेज किया था सर, मैं नहीं देखा। अच्छा, माइनिंग इंडस्ट्रीज गांव अनएम्प्लॉय लोगों को प्राइवेट जॉब, माइनिंग इंडस्ट्री गांव से अनएम्प्लॉय लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, हाँ। सौम्यता ने बोला है कि ऐसे जॉब प्रोवाइड, हाँ देखिए जॉब प्रोवाइड तो करता है मगर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में कोई भी देखिएगा बहुत रिस्की जॉब होता है। आप एक चीज देखेंगे बहुत सारे जगह में, मतलब क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि जॉब दे रहा है, ठीक है, इसमें मान लीजिए गांव से, आप एक सोचिए कि पर्टिकुलर गांव का लोग को ये क्यों टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कोई जो मेट्रो सिटीज है वहाँ का लोग को क्यों मैं यहाँ पर हायर नहीं करता हूँ, वहाँ पर भी तो बहुत अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि वो लोग को पता है कि देखिए गांव का ये सेक्टर, वहाँ पर मतलब बेसिक जो एम्यूनिटीज, बेसिक जो नीड्स वो भी फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जो नीड्स नहीं पता उन लोग को एक्सप्लॉयटेशन हम लोग ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है, एक्सप्लॉयट ज्यादा कर पाएंगे, इसलिए क्या होता है हम लोग उनको ही ज्यादा करते हैं। तो माइनिंग सेक्टर में आप देखिएगा लाइफ जो है ना बहुत ही मतलब बुरे हालात है, मतलब एकदम मिट्टी के नीचे ऑक्सीजन लेवल भी वहां पर मतलब बहुत कम होता है, और मतलब बहुत ही रिस्की काम है, ठीक है। कहीं पर वहां पर जैसे मतलब अगर लैंड देखिएगा, मतलब वहां पर क्या होता है, इतना मिट्टी से आप मतलब ग्राउंड से इतना नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसे अर्थक्वेक का चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, माइनिंग में। तो माइनिंग सेक्टर में रिस्क भी बहुत है। तो ये कुछ कुछ बेसिक था, ये जो मैं एमसीक्यू अलग से कराऊंगा उसका, जो मैं गूगल लिंक दूंगा उसमें ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या है, बेसिक जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे एनसीईआरटी में था, व्हाई हैज द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली रिसेंट ईयर्स। तो बेसिक कुछ पॉइंट्स मैंने मतलब क्यों टर्शियरी सेक्टर में बोला ना कि ग्रोथ ज्यादा है, तो क्यों है, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑब्वियसली रीजन एक है। और क्या है, मतलब आईटी सर्विस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ये डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है आईटी सर्विस का, जितना मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी डिजिटलाइजेशन अगर ज्यादा होगा ऑब्वियसली क्या होगा, आईटी सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज है, अर्बनाइजेशन का जो है इनकम, जो सर्विस सेक्टर ये बूस्ट भी करता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस कुछ कुछ रीजन के लिए ये ज्यादा बढ़ रहा है।
आप कुछ और एक क्वेश्चन है जो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, जैसे मैं बोला अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर का ड्रॉबैक क्या है, जैसे आप लोग पढ़े उन लोग का कि जैसे फुल टाइम ऐसे जॉब नहीं, कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर क्या है, बेनिफिट्स उनका पेंशन ये सब नहीं मिलता है। तो ये सब बेसिक कंडीशंस वहां पर नहीं मिलता है, ठीक है। जो हम लोग को मतलब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मिलता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये नहीं मिलता है। जैसे जॉब सिक्योरिटी में पहले ही बोला, पेंशन का बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता, हेल्थ केयर का बेनिफिट्स, पीएफ आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है, जैसे मैं बोला 9 आवर्स बोल के आपको 12 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है। ये सब बेसिक कंटिन्यूएशन है, इसलिए मतलब ये है। अब टर्सरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर, क्यों, ठीक है। अब टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, इज प्रोवाइड सर्विस रेदर देन प्रोड्यूसिंग गुड, तो ये गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये कह रहा है सर्विस दे रहा है। जैसे मैं बोला बैंकिंग सर्विस दे रहा है, आईटी सर्विस दे रहा है, किसी को आप मान लीजिए वेब सर्विस दे रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का दे रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम आप है मतलब इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये सब चीज बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब हाउ डज द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, वो क्या करता है, एसेंशियल सर्विस, जैसे मैं बोला हेल्थ केयर एजुकेशन। आपको मान लीजिए कहीं पर प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में सबका पढ़ाई के लिए उतना हम लोग खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ताकि सबका मतलब पढ़ाई कम से कम हो, फ्री में मान लीजिए हंगर इश्यूज जैसे मिड डे मील सब स्कीम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेसिक जो मतलब सिस्टम है, जैसे मतलब हेल्थ केयर सिस्टम, बेसिक मतलब एजुकेशन सिस्टम, ये भी एजुकेशन ये सब फ्री में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट या मतलब बहुत ही कम खर्चे में ऐसे देता है। तो ये बेसिकली मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ है डेवलपमेंट का कंट्री का जो होना चाहिए ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या कहता है, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब जैसे क्या करते हैं, ऑब्वियसली अब अगर देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी से हो रहा है, जो मतलब क्या होता है, रेगुलेट्स द प्राइवेट सेक्टर टू मेंटेन सोशल इक्विटी, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे क्या होता है कि सबको ऐसे सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर कहीं कहीं पर देखिएगा वहां पर भी फेवरेटिज्म होता है, तो यहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। तो ये सेकेंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप जो जो जुड़ना चाहे मैं एक लिंक देता हूँ, ठीक है, उसमें क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू आपको ही आंसर देना है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो वहाँ पर नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन।